हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। हे राजन, इंद्रियगण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती हैं। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करने का यत्न करना चाहिए। तो भगवान ने बोला कि इंद्रिय गण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती है। यानी जो भी पुरुष साधना करता है और साधना करने के बाद जैसे जैसे इस अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा मन में इंद्रियां ही आके उसको परेशानी पैदा करती हैं। क्योंकि आप जब भी साधना करिए या कोई भी काम करिए, आपका मन आपको बार बार उस काम के लिए या तो करने के लिए प्रेरित करता है या ना करने के लिए प्रेरित करता है, या कहता है अरे बाद में हो जाएगा, या मन बोलेगा अरे नहीं नहीं जल्दी कर लो, फिर कभी मन बोलेगा अरे छोड़ो सब क्या है हो ही जाएगा। तो ये क्या है कि ये इंद्रियां काम करती हैं अपना, और जैसे बलात् यानी कि बार बार बलात् करती है इंद्रियां मन के ऊपर आ करके और साधना में आगे बढ़ने नहीं देती। तो क्या करना चाहिए फिर मनुष्य को? तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि साधना में तो लगा है मनुष्य, और वो बुद्धिमान मनुष्य ही तो साधना में लगेगा। साधारण मनुष्य तो संसार में ही रहता है और संसार में ही पैदा होता है और संसार में ही मर के चला जाता है और संसार के ही कामों में लगा रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होता है और जो बुद्धि से सोचता है कि संसार तो 4 दिन का है, उसके बाद में वापस मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वापस तो इसी संसार में आऊँगा। तो जिसकी बुद्धि ये सोचने समझने लगती है वो बुद्धिमान पुरुष हो जाता है, और फिर वो संसार में रहते हुए और फिर वो अपने उद्धार के लिए अपना संग करता है, यानी कि गुरु का संग करता है, और गुरु के संग से फिर अपना संग करता है। और हर कोई योग्य गुरु ढूंढता है ना। कहते हैं ना बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता। तो आजकल देखो हर कोई किसी ना किसी को गुरु बना ही लेता है। आदमी ये सोचता है कि गुरु बन जाएगा तो हमारी जो है नैया पार हो जाएगी। और गुरु जैसे संसार में सारे रिश्ते जरूरी होते हैं ना, माँ जरूरी है, बाप जरूरी है, भाई जरूरी है, बहन जरूरी है, पति जरूरी है, पत्नी जरूरी है, बच्चे जरूरी हैं, तो ऐसे ही बस गुरु भी जरूरी है। तो जिसने अगर ये मान लिया तो वो उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुरु का रिश्ता भी अन्य रिश्तों की तरह ही निभा रहा है। कि जैसे सारे रिश्ते निभा रहा है, उसकी पिता है तो पिता वाला फ़र्ज अदा करेगा, माँ है तो माँ वाला फ़र्ज अदा करेगा, दोस्त है तो दोस्त वाला, बच्चा है तो बच्चे वाला, पति है तो पति वाला, पत्नी है तो पत्नी वाला, और ऐसे ही गुरु मिल गया तो गुरु और शिष्य वाला ही रिश्ता जो है वो अपना निभाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हो जाता है और जिसका मन इंद्रियां बार बार आकर उसके ऊपर बलात्कार करके चली जाती हैं, तो वो जो मनुष्य होता है वो धीरे धीरे बुद्धिमान होता है। और फिर वो गुरु का संग तो करता है, और गुरु का संग करके वो गुरु के वचनों का ज़्यादा संग करता है। वो गुरु की देह का संग नहीं करता, गुरु के व्यवहार का वर्तन में संग नहीं करता, गुरु के सुख दुख में संग नहीं करता। गुरु की अपनी गृहस्थी है, गुरु का अपना धर्म है, वो अपने धर्म और फर्ज के हिसाब से दुख सुख सह रहा है और उसी में वर्तन कर रहा है। और साधक जो बुद्धिमान हो जाता है वो ये समझ जाता है कि ज्ञान का संग करना है, ना कि बॉडी का संग करना है। और जब ज्ञान का संग एक साधक करने लगता है तो फिर वो केवल गुरु का साथ तो करता है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अपने लिए स्वार्थी हो जाता है। और जब तक एक साधक ज्ञान का संग करते हुए अपने लिए स्वार्थी नहीं होगा, तब तक उस साधक का उद्धार कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता।
वो केवल ये एक धारणा रह जाएगी कि मैंने गुरु किया है, मैं तो गुरु के आगे पीछे घूमता हूँ, मैं तो गुरु के हुक्म बजाता हूँ, पर उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बुद्धिमान साधक क्या होता है कि अपना संग करता है गुरु का ज्ञान प्राप्त करके, और फिर वो बार बार अपनी इंद्रियों में ही रमण करता है, क्योंकि इंद्रियों के रसों से छूटना कोई आसान काम नहीं है। बार बार इंद्रियों के रस में रमण करता है, और बार बार ये इंद्रियां आकर के उसका बलात् करके जाती हैं। और जब वो ये देखता है कि यार इतने साल हो गए, इतना गुरु का संग करता हूँ, और बार बार ये विषय आकर के, जैसे इंद्रिय क्या है, अब इंद्रियों में हमारी क्या, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लालच, लोभ, काम, वासना, और इन्हीं इंद्रियों के गुणों में पूरा संसार वर्तन कर रहा है। और इन्हीं इंद्रियों में वर्तन करने के लिए कि मैं कैसे इन इंद्रियों के वर्तन में अपने को सुखी कर सकूं, कैसे इनसे मैं दूर हो सकूं, कैसे मैं इनमें रहते हुए भी अपने आप को मोक्ष तक ले जा सकूं या अपने आप को मुक्ति का अनुभव करा सकूं, इसलिए गुरु का साथ करता है। और उसके बाद भी उसकी इंद्रियां शांत नहीं होती हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुरु का साथ करने से, ज्ञान का साथ करने से आपकी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, आप बिल्कुल अपनी इंद्रियों के रसों से छूट जाओगे। तो ये बिल्कुल भ्रम है। आप सोचो, अगर आपकी इंद्रियां शांत भी हो जाएंगी, आप अगर इंद्रियों के सारे विषयों से छूट भी जाओगे, तो फिर भी तो इंद्रियां काम करेंगी। आप 4 लोगों को ज्ञान दे रहे हो, फिर भी तो इंद्रियां काम कर रही हैं। आप 4 लोगों को समझा रहे हो अपने ज्ञान के माध्यम से, फिर भी तो इंद्रियां काम कर रही हैं। आप किसी के सुख में, दुख में साथ दे रहे हो, फिर भी तो इंद्रियां काम कर रही हैं। तो इंद्रियों से एक मनुष्य कभी नहीं छूट सकता, ये केवल समझने वाली बात है। और ज्ञानी क्या करता है, जो बुद्धिमान हो जाता है, वो बार बार बलात् करने वाली इंद्रियों को समझ जाता है, केवल समझ जाता है। और समझते हुए वो हर इंद्रिय का यूज़ करना सीख जाता है। जैसे संसार में हम कहते हैं ना, अरे यार वो आदमी बहुत ख़राब है, ऐसे इंसानों को यूज़ करता है और हर इंसान इसके झांसे में आ जाता है, और देखो लुटा पिटा सा चला जाता है, और वो आदमी तो बड़ा अपने स्वार्थ सिद्धि में अपने स्वार्थ सिद्धि पूर्ति कर लेता है, और जो सामान्य साधारण बेचारे मनुष्य हैं वो फंस जाते हैं। बड़ा चालाक है ये आदमी, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेता है। सुना है ना, ये कहावत है आपने। तो यही अवस्था एक साधक की भी आती है कि वो इतना समझ जाता है अपनी इंद्रियों को, और इतना बुद्धिमान हो जाता है वो गुरु के ज्ञान से और अपना पुरुषार्थ करके, कि वो हर इंद्रिय को यूज़ करना सीख जाता है कि मुझे कब, कहाँ, किस समय कौन सी इंद्रिय का यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद फिर वो उसको छोड़ देता है। फिर ये इंद्रियाँ रोती हैं कि हाय इसने तो मुझे यूज़ कर लिया, ये तो बड़ा ज्ञानी हो गया है, ये तो बड़ा समझदार हो गया, ये तो बड़ा इसने गुरु के ज्ञान का संग कर करके और हमारी बिल्कुल दुर्दशा करती है। अब तो हम अपना काम कर ही नहीं पाते हैं, अब तो ये हमसे अपना काम करवा लेता है। तो ऐसा है मेरे गुरु का ज्ञान। तो इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो इंद्रियां उसका बलात् बार बार नहीं कर सकती। वो केवल एक टाइम पीरियड होता है जब तक इंद्रियां उसका बलात्कार करती हैं, और एक टाइम पूरा होने के बाद ये जो बुद्धिमान पुरुष है वो इस बलात्कारियों को समझ जाता है कि ये सारी की सारी इंद्रियां बलात्कारी हैं और मेरे पास आ रही है मेरा बलात्कार करने के लिए। और वो फिर अपने ज्ञान के बलबूते पर उन सब का सामना करता है। जैसे कि कोई इंसान किसी लड़की के साथ गलत काम करे या कोई भी किसी के साथ बलात्कार करे, तो क्या होगा, वो अपना बचाव करता है ना, अंतिम श्वास तक लड़ता है या लड़ती है कि कैसे मैं इनसे बच जाऊं, कैसे मैं इनसे बच जाऊं। और भले वो अपना बचाव करते हुए क्यों ना उसके शरीर भी शांत हो जाए, उसके प्राण भी चले जाए, पर फिर भी वो अंत समय तक उससे लड़ती है। और या अगर उनका सामना नहीं कर पाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो वो आदमी या औरत अपना काम करके चला जाता है। तो सेम यही ज्ञान में भी होता है कि एक साधक जिसने अपने आप को तपाया है, जिसने मर मर के मिट मिट करके हर इंद्रिय का यूज़ किया है और हर इंद्रिय का फिर तमाशा देखा है कि देखो आज मैं इस इंद्रिय में लिपायमान हो गया तो मुझे कितना नुकसान हुआ, आज मैं इस इंद्रिय में लिपायमान हो गया तो मुझे कितना नुकसान हुआ। तो फिर वो अपने बलबूते पर बचाव करता है,
पहले एक साधक सालों साल तो ज्ञान सुनता है और फिर ज्ञान सुनने के बाद में सारी बातों को समझने में बहुत समय चला जाता है और समझने के बाद में, और समझता वो ऐसे नहीं कि पहले समझ रहा है 8-10 साल, समझ में उसको तभी आने लगता है जब उसके साथ घटनाएं घटित होने लगती हैं। और ऐसे ही जब ज्ञान के अनुभव बनने लगते हैं कि आज मैंने अगर बेटे में मन फंसाया, आज मैंने संसार की किसी भी मोहवश में मैं फंस गया, तो फंसने के बाद उसने अपने आप को तमाशा दिखाया कि देख गुरु का ज्ञान सुना, आज इस विषय में फंस के क्या मिला। आज माना हमारे घर में कितने भी कर्म प्राणी हैं, आज हम बाहर तो बर्तन हमारा कितना ही होता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम सब गृहिणियाँ हैं, है ना, तो हमारा बर्तन हमारे घर में और हमारे ही घर के समाज में होता है, जो भी हमसे रिलेट करते हैं। तो वहाँ पर वो अपने को हमेशा निकाल करके बचा करके लाता है गुरु के ज्ञान से। कभी जोरी से निकाल के ले आता है और कभी सहज अवस्था में भी निकाल के ले आता है, पर जोरी से निकालने का भी उसको भान रहता है और सहज अवस्था से निकाल लाने का भी उसको भान रहता है। फिर वो कंपेयर करने लगता है कि देखो इन्हीं चीज़ों में मैं पहले फंस जाता था, संसार की बातों में मुझे कितनी मुश्किल होती थी और कितना मुझे जोर लगाना पड़ता था, और आज मैं वही संसार की बातें हैं, आज मैं सहजता से निकल आता हूँ, मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती अपने को निकालने के लिए। तो जब वो अपनी अवस्था में दोनों अवस्थाओं को देखता है, एक असहज अवस्था और एक सहज अवस्था, तब उसका अनुभव बनता है और फिर वो सहज अवस्था को और सहज करता चला जाता है। और जितना एक साधक असहज अवस्था को सहज बनाएगा और फिर सहज अवस्था को भी और सहज 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 अवस्था में लाता जाएगा, उतना ही वो साधक बुद्धिमान बनेगा और उतना ही वो साधक अपनी इंद्रियों का बलात्कार ना कभी करेगा और ना कभी उन्हें करने देगा। वो केवल समय अनुसार उन्हें यूज़ करेगा और यूज़ कर करके उनको प्रणाम करेगा और फिर उनसे वो कभी नफ़रत नहीं करता है। जैसे आज हम कहते हैं ना, अरे नफ़रत हो गई, क्या हमने काम वासना रोक ली। अध्यात्म में मेन काम वासना ना हो गई, पता नहीं कहाँ का भाई कौन सा ही काम हो गया। इतना अहंकार है मनुष्य को कि मैं तो अब अपनी पत्नी का संग नहीं करता, मैंने तो अपने पति को छोड़ दिया है, मेरा तो अब कोई वास्ता नहीं है। अरे तुम एक इंद्रिय के तुमने रस को छोड़ दिया है, तो रस छोड़ा कहाँ है? तुम बार बार तो उस रस का जो है तुम्हें भान है, बार बार तो उस रस का तुम्हें अहंकार है। और तुम पति के ही बनाए हुए मकान में रह रहे हो, पति के नाम की बिंदी लगा रहे हो, पति के नाम का सिंदूर लगा रहे हो, पति के नाम का तो तुम सब कर रहे हो, वो नहीं छोड़े, वो सब कर रहे हो हिम्मत तो वो छोड़ के दिखाओ। जीते जी सफ़ेद साड़ी पहन के और अपने आप को विधवा घोषित कर दो। या पति है तो वो अपने आप को कह दे कि भाई मेरी तो पत्नी मर गई, मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, पर चाहिए उसको समय पे चाय भी, चाहिए उसको समय पे खाना भी, चाहिए उसको अपना दुख सुख बांटने वाला भी कोई। तो अज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान अज्ञान से ही भरा हुआ है। विवेक चूड़ामणि में आता है ना कि यार, इसमें आता है गीता में कि अज्ञान से ज्ञान जो है आच्छादित हो गया है। तो अज्ञान यही है कि केवल समझना है और समझते हुए एक साधक को उसे अपने सहजावस्था में लाना है कि ज्ञान का ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को मत छोड़ो, किसी से नफरत मत करो, किसी भी इंद्रिय को आप सताओ मत, क्योंकि ये आपने जिस इंद्रिय को सताया है वो इंद्रिय आपसे समय आने पर बदला लेगी। आपको लग रहा है अभी तो मेरा बहुत समय अच्छा है, मैंने गुरु का संग किया, अब क्या मैंने काम वासना त्याग दी, मैंने जो है अपने बेटे के सुखों से मैं हट गया, अब मैं अपने संसार वालों से हट गया, अब मैंने समाज वालों से नाता तोड़ के बैठ गया, अब मुझे जो है अपनी इंद्रिय के किसी भी सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। जी मैं तो गर्मी में रह लेता हूँ, मैं नहीं जाता एसी में। जी मैं तो घर में ही एकांतवासी हो गया, मैं नहीं जाता किसी के साथ। आप अपने साथ और अपनी इंद्रियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। आप नहीं जा रहे हो, आप, ये सबसे बड़ा अहंकार है। अरे जिस दिन आप जाओ और आपके वाले चले जाएं आपसे दूर, वो है सच्चा ज्ञान और वो है आपकी सच्ची तपस्या, कि आप वहीं रहो और आपके वाले सब चले जाएं। आप वहीं रहो, आपकी इंद्रियों का वर्तन वाले सब आपसे दूर चले जाएं। वो है सच्चा साधक, उसने सच्चा ज्ञान गुरु का अप्लाई किया है। लेकिन वो सच्चा साधक नहीं है जो स्वयं मैं अलग हो गया, मैं यहाँ नहीं जाता, मैं वहाँ नहीं जाता, मैं ये नहीं करता, मेरा कोई रिश्ता नहीं। झूठ, महाझूठ। तो केवल हमें इस ज्ञान को समझना है कि
इंद्रियों को, हमें किसी भी इंद्रिय का सुख का या दुख का त्याग नहीं करना है। ये सुख दे रही हैं तो सुख लो, और ये दुख दे रही हैं तो इनका भरपूर दुख भी ले लो, परेशान हो लो, तड़प लो, रो लो, और फिर केवल अपने को विचार दो कि सुख में सुख भोगने से क्या मिला और दुख में दुख भोगने से क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बस आप अपने में हिसाब किताब पक्का करने लगेंगे जिस दिन, उस दिन आप अपने इंद्रियों के सुख और दुख से एकदम अलग होने लगेंगे। और तब आपको पता चलेगा कि मेरा गुरु कितना महान, मेरे गुरु का ज्ञान कितना महान, कि अगर गुरु मुझे ना मिलता ऐसा, और मेरे ऐसे गुरु के पके हुए वचन ना मिलते, तो आज मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों को जो छोड़ के बैठ जाते हैं, मैं उन्हीं बातों को अपना करके, छोड़ के नहीं, उन्हीं बातों को अपना करके, और कैसे अलग थलग होकर के संसार से जीता, कि मछली रहती भी पानी में है और पानी से अलग। कितनी हमने अपने ज्ञान में, अपने सत्संग में ये बात सुनी है। तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों को आप जब तक अपने ऊपर अमल करके खुद की वो बात नहीं बनाओगे, तब तक ज्ञान में पीछे ही रहोगे। तो संसार में रहो भी, और सारी इंद्रियों का आप यूज़ करो, और सारी इंद्रियों को अपना गुलाम बना लो। और गुलाम भी नहीं बनाना है, दोस्त बना लो। हम बहुत सुनते हैं ना, इंद्रियों को गुलाम बना लो, ये तुम्हारी गुलामी करती हैं, तुम इनकी गुलामी ना करो, ये तुम्हारी गुलामी करें। पर मैं बोलती हूँ कि इंद्रियों को गुलाम ना बनाओ। आप किसी को भी गुलाम बनाओगे तो वो परेशान होगा, आपसे नफ़रत करेगा, और जिस दिन ये वो आदमी गुलामी से छूटा, सबसे पहले वो आपको ही मारेगा और फिर अपना भाग जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए इन इंद्रियों को गुलाम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें अच्छा दोस्त बनाओ और इनको समझो ये क्या चाहती हैं, ये क्या करना चाहती हैं। और ज्ञानी आप तभी बनोगे जब ज्ञानी होने का ढोंग नहीं रचोगे। किसी भी चीज़ को समय रहते त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समय आता है जब हर चीज़ का त्याग ऑटोमेटिक हो जाता है। बहुत समझने की बात है ये, कि किसी भी चीज़ का त्याग समय रहते हुए बिल्कुल नहीं करना है। ऑटोमेटिक समय आएगा और वो चीज़ अपने आप से दूर हो जाएगी। ये समय आप ज्ञानवान होगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, अगर आप ईमानदारी से अपनी साधना करोगे। और अगर आपने अपनी ईमानदारी में बेईमानी लाई तो ये समय फिर काफ़ी देर में आएगा। तो क्यों ना समझदारी धारण करके ये काम जल्दी कर लिया जाए। तो अब मैं इस वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।